जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां रिश्ता कर लो नाज का, खत्म। जहां नहीं वहां। नाज से पूछा है तुमने, उसकी मर्जी है वहां? मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ, उसकी मर्जी पूछ कर ही मैंने उन लोगों को बुलाया है। नाज के बाबा बिजनेस टूर के सिलसिले में बाहर गए हुए, वो आ जाए तो मंगनी की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ, मंगनी के साथ साथ ना रुखसती की तारीख भी तय कर लेंगे। मंगनी और शादी की तारीख बाद में तय की जाएगी, आप टेंशन ना लें, आपके सारे अरमान पूरे होंगे। अब अगर अम्मी मुझसे शादी के लिए किसी भी लड़के के हवाले से बात करेंगी, मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा। क्यों? अब अगर अम्मी मेरी शादी किसी से करना चाहती हैं तो तुमसे क्यों नहीं? मैं तुमसे मोहब्बत कर, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। लगता तुम सदमे से पागल हो गए। पागल नहीं हूँ, वो गम तो मैं सह गया, लेकिन तुम्हें गम से बचाने के लिए एक मशवरा दे। एक सवाल का जवाब देना, कितनी मोहब्बत करती हो उस लड़के से? बेहिसाब मोहब्बत करो। यानी इतनी मोहब्बत करती हो कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो? जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो जान की परवाह नहीं होती। जिससे मोहब्बत करती हो उसकी जान की तो परवाह होगी ना? क्या बकवास करना चाहते हो? तुम्हारे गुस्से से पता चल रहा है कि तुम मेरी बात समझ गई। अगर उसकी जान की सलामती के साथ उसके मौत के गम से खुद को बचाना चाहती हो, मेरी तरफ अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाना होगा। मेरा यकीन करो, तुम्हारे चाहने वाले से तुम्हें कहीं ज्यादा मोहब्बत है। सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं, जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा फैसला मेरे हाथ में होना चाहिए। ख्याल रखना। अगर उसकी जान की सलामती के साथ उसके मौत के गम से खुद को बचाना चाहती हो, मेरी तरफ अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाना होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा फैसला मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर वो मुझे मेरी जान की धमकी देता तो मैं मौत कबूल कर लेती। वासिफ को दूसरी बार पाने के बाद होना नहीं चाहती। तुम्हारी परेशानी से लग रहा है आमना जमाल अहमद ने तुम्हें जीने नहीं दिया होगा। अरे मैं तो समझी थी कि तुम मेरे हिस्से की भी जंग लड़ोगी। अम्मी कभी तो माँ बनकर बोला करें। अच्छा चलो, ये बताओ कि परेशानी क्या है? पिछले कई दिनों से लड़का मेरा पीछा करके मुझे परेशान कर रहा है। आज तो उसने हद ही कर दी, फिर रास्ता रोक कर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लो भाई, हो गया सत्यानाश। अब वो लड़का तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया तो हम अपना ये मुंह किसको दिखाएंगे? यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम नौकरी नहीं करोगी। अब कल से तुम दफ्तर नहीं जाओगी। तो डर कर घर पर बैठ जाओ। आप जैसी माएं ना बेटियों को डरपोक और बुज़दिल बना देती हैं। अगर तुम इतनी ही बहादुर बनती हो तो परेशान और डरी हुई क्यों हो? गलती कर दी आपको अपनी परेशानी बताकर। गलती मानने से कुछ नहीं होता, तलाफी भी करनी पड़ती है। तलाफी ये कि मैं आइंदा ना आपको अपनी परेशानी नहीं बताऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे दुखड़े सुनूं। जब से पैदा हुई है मेरी जिंदगी को गम का दुखड़ा बनाकर छोड़ दिया है इसने। अरे भरी जवानी में मैं बेवा हो गई
और आज एक और बुरी खबर दे रही हो। या अल्लाह, मुझे इन गमों से निजात दिलवा दे। और बात सुनो बीबी, तुम जरा अब आराम से घर में बैठी रहो, समझी? नौकरी करेंगी, शक्ल है इनकी। अम्मी, वहां जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। क्यों पूछ लेती? तुमने लड़की देख ली है, पसंद कर ली है, हम तो सिर्फ बात पक्की करने गए थे। मैंने आपसे कब कहा कि मुझे नाज पसंद है? मुझे तो निम्रा पसंद है ना। और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारी पसंद में इख्तिलाफ है तो हम इस शादी को रहने देते। ऐसे कैसे रहने देती? मैं बात पक्की कर चुकी हूँ। अम्मी, ये आपका यकतरफा फैसला है, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। जब ये ठीक था तब भी इसकी यही जिद और आज भी इसकी यही जिद। कहीं इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? तो तुम निम्रा से शादी करना चाहते हो? सच पूछिए तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता, ये तो आपकी जिद है। लेकिन अगर शादी करनी ही है तो फिर इसमें निम्रा में क्या बुराई है? और तुम भी कान खोल कर सुन लो, मैं निम्रा के बारे में कुछ कहना सुनना नहीं चाहती। चलिए ठीक है, फिर आज के बाद हम शादी के मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों अपनी अपनी बात पे अब कायम रहें। निम्रा की सोहबत ने खुद सर बना दिया है तुमको। आशिर, मैं चाहती हूँ कि तुम जो मेरे बारे में सोचते हो उस पर थोड़ा गौर करो। कैसा गौर? तुम 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 मुझसे शादी कर लो। फिर मुझे एक और बात पे गौर करना पड़ेगा। वो क्या? मैं अरीबा से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये अरीबा कौन है? जिसे मैं अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या ये हक मुझे नहीं मिल सकता? नाज, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? I'm sorry आशिर। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो। अपने गर्ज के लिए किसी की हक तलफी नहीं करोगी। क्या अरीबा तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहती है? ये बात अहम नहीं, अहम ये है कि मैं उसे कितना चाहता हूं। वो जब जब मेरे सामने आती है उसे देख के मेरी चाहत कम पड़ जाती है। मैं तुम्हें उसे मिलवाऊंगा नाज, तुम देखना, तुम्हें मेरी चॉइस पे नाज होगा। काश कुदरत अरीबा का नसीब मुझे दे देती। ऐसे नहीं कहते, मेरी नानी कहती है जो अपने नसीब पे खुश रहते हैं कुदरत उस पर मेहरबान हो जाती है। अगर तुम भी अपने नसीब पे खुश रहो तो कल को कोई और भी कहेगा कि काश कुदरत नाज का नसीब मुझे दे देती। मैं ऐसी लड़की से शादी क्यों करूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं? क्या शादी के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को पहले जाने? बिल्कुल, जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं,
मैंने तो अम्मी को साफ साफ बोल दिया, मेरी शादी नाज के बजाय निम्रा से करा दी जाए। राय जबरान किसी के इशारों पे नहीं चलता, अपनी मर्जी करता है। राय जबरान की बेटी का उनके घर जाना एक उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। वो चाहते हैं हम उनकी फरमाइशें पूरी करें। ठीक है, तो फिर मैं उन्हें सिर्फ मंगनी की तारीख दे देती हूँ। नाज, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या करने जा रही हो? क्या करने जा रही हो? तुम निम्रा की खुशियों पे डाका डालने जा रही हो। निम्रा वासिफ से मोहब्बत करती है। हेलो, कल तुम आई नहीं, बहुत बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। कल ऑफिस के बाद किसी सहेली से मिलने गई थी। तुम बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? आज जब ऑफिस से आ जाओगी फिर बताऊंगा। मैंने जॉब छोड़ दी है। क्यों? अम्मी को पसंद नहीं था। चलो ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब तुम किसी भी वक्त आ सकती हो। अगर इस वक्त फ्री हो तो आ जाओ। इस वक्त नहीं आ सकती, तुम वो जरूरी बात बताओ। मेरे रिश्ते की बात पक्की हो गई है। तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो गई है? कब और कहाँ? जिन लोगों ने पहले मना किया था उन्होंने दोबारा अम्मी से राब्ता किया है। मुबारक हो। जो रिश्ता मुझे कबूल नहीं है उसके लिए मुझे मुबारकबाद दे रही हो तुम? कबूल क्यों नहीं है? मैं ऐसी लड़की से शादी क्यों करूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ? क्या शादी के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को पहले जाने? बिल्कुल, जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तो अम्मी को साफ साफ बोल दिया, मेरी शादी नाज के बजाय निम्रा से करा दी जाए। फिर क्या कहती हैं तुम्हारी अम्मी? वो तो तुम्हारे बारे में कुछ कहने और सुनने को तैयार ही नहीं है। जिनको मेरे बारे में कहना और सुनना गवारा ना हो, वो मेरी शादी तुमसे कैसे होने देंगी? तो फिर बताओ क्या किया जाए? अगर उसकी जान की सलामती के साथ उसके मौत के गम से खुद को बचाना चाहती हो, मेरी तरफ अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाना होगा। तुम अपनी अम्मी की बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं नाज की शादी हो जाएगी तो ये घर कितना सूना हो जाएगा। मैंने हमेशा बेटियों से बहुत प्यार किया है और इसीलिए मुझे कुदरत ने दो दो बेटियां अता की है। अगर माया पर अतिया की तरबियत का असर ना होता तो आज माया भी मेरे साथ इस घर में होती। मैं यहाँ नाज नाम की मुसीबत को इस घर से भगाने के जतन में लगी और ये माया नाम की दूसरी मुसीबत मेरे गले लटकाना चाहते हैं। अब मैं सोच रही थी कि 10 दिन में मंगनी करते हैं और 1 महीने बाद शादी। क्यों भाई, इतनी जल्दी किस लिए? मुझसे ज्यादा जल्दी तो लड़के की माँ को है। गोया हमें उनके इशारों पे चलना होगा। नाज मेरी बेटी है और मैं उसकी शादी की तारीख या मंगनी की तारीख तय करूंगा। लड़की की अगर रुखसती करनी ही है तो फिर देर सवेर से क्या फर्क पड़ता है? फर्क देर सवेर से नहीं, उन लोगों की फरमाइश कबूल करने से पड़ता है। राय जबरान किसी के इशारों पे नहीं चलता, अपनी मर्जी करता है। राय जबरान की बेटी का उनके घर जाना एक उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। वो चाहते हैं हम उनकी फरमाइशें पूरी करें।
ठीक है, तो फिर मैं उन्हें सिर्फ मंगनी की तारीख दे देती हूँ। मैं चाहता हूं नाज की मंगनी बहुत धूमधाम से हो, पूरी दुनिया देखे। और मैंने सोचा है कि मंगनी हम सादगी से करेंगे। क्या ये भी उन लड़के वालों की फरमाइश है? मंगनी अगर धूमधाम से की गई तो लड़के वालों की हैसियत सबके सामने आ जाएगी और शादी से पहले मेरा प्लान खाक में मिल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं चाहती हूँ। क्यों भाई? ताकि हमारी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी भी खुशी को धूमधाम से मनाने से लोगों की बहुत नजरें लगती हैं। अरे तुम भी इन दकिया नूसी बातों पर कब से यकीन करने लगी? पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ। एक माँ जो अपनी बेटी की खुशियों की बड़ी परवाह है मुझे। मैं नहीं चाहती कि किसी की भी उसकी खुशियों को नजर लगे। पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी की खुशियां ज्यादा अजीज है। आप भी मेरी जगह माँ बनकर सोचेंगे ना, तो आपको मेरी बात ठीक लगेगी। राय जबरान की बेटी की मंगनी, वो भी सादगी से है? बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन चलो भाई, नाज की मम्मी अगर ये चाहती है तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है। दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने वाला कैसे जोहरा जबी की मर्जी के सामने हार गया। कैसी हो माया? मैं ठीक हूँ। नानी किधर है? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, अपने कमरे में है। पूछोगी नहीं कि यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे पूछे बगैर बता दो। माया, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? मैंने अपनी बाप की बेटी बनके कोई जुर्म नहीं किया। वो हमारे बाप हैं। खबरदार, खबरदार जो जिब्रान राय को मेरा बाप कहा तो। मैं सिर्फ अपनी माँ की बेटी हूं। और तुमने अपने जुर्म का एतराफ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुजरिम नहीं हो। क्या जुर्म किया है मैंने? तुम कातिल हो, और वो भी एक ऐसी माँ की जिसने तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन तुम्हें तो कमी थी, एक अमीर बाप की कमी थी, और तुमने वो कमी जिब्रान राय की बेटी बनके पूरी कर दी। मैं तो यहाँ तुम्हें खुशी की खबर देने आई थी, तुम हो कि मेरी सुनी नहीं रही हो। अच्छा तो बताओ, क्या खुशी की खबर लेकर आई हो तुम? मेरी मंगनी हो रही है, इससे मैं तुम्हें और नानी को दावत देने आई हूँ। जिस घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता ना, उस घर की दावत कबूल नहीं करते। और अगर तुम्हारा दिल चाहे ना, तो अपने मंगेतर के बारे में बता सकते हो। मम्मी और बाबा की पसंद है। ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे सामने मेरी माँ की सौकन का नाम। और तुम्हारे बाप ने पसंद किया है तो यकीनन कोई बहुत बहुत अमीर इंसान होगा, है ना? जिसे गरीब माँ नहीं पसंद, उसका होने वाला शौहर गरीब तो नहीं हो सकता। मैं उनकी फैमिली के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन लड़के का नाम वासिफ जमाल है। क्या नाम है लड़के का? तुम जानती हो? उसकी माँ का नाम क्या है? का नाम नहीं, कोई बहुत अच्छा सा नाम था। हाँ, आमना जमाल। नाज, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या करने जा रही हो? क्या करने जा रही हो? तुम निम्रा की खुशियों पे डाका डालने जा रही हो। निम्रा वासिफ से मोहब्बत करती है। मैं ये नहीं जानती थी कि निम्रा वासिफ से मोहब्बत करती है। अब तुम सिर्फ अपनी माँ की कातिल नहीं, बल्कि निम्रा और वासिफ की खुशियों पे डाका भी डाल रही हो।
वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर वासिफ निम्रा से मोहब्बत करता है तो उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। तो मैं नहीं बता सकती। तुम क्या इस रिश्ते से खुश नहीं हो? अगर मैं खुश ना होती तो हाँ क्यों करती? तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों? हर माँ को अपनी बेटी उदास और परेशान ही लगती है। नाज के बारे में सोचो, वो तुम्हारी बीवी बनने के साथ साथ ना तुम्हारी अच्छी दोस्त भी बनेगी। मुझे बीवी नहीं, सिर्फ अच्छी दोस्त चाहिए। और मेरी अच्छी दोस्त सिर्फ निम्रा है। ये जरा बता दो कि मुझे बहुत देर से ढूंढ रही हो। मुझे नहीं पता, मैं पहले किसी को तलाश कर रहा हूँ। तुम किसे तलाश कर रहे हो? आपको उससे क्या? जाइए अपना काम कीजिए। बहुत ही बदतमीज इंसान हो। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि मुझे इस बात का पहले से ही पता है। तुम्हें ये बात जरूर वासिफ की अम्मी ने बताई होगी। जिसने बताया है सुनकर हैरान हो जाओगी। कौन है वो? जिससे वासिफ का रिश्ता तय हुआ है। क्या तुम उसे जानती हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। निम्रा, वो लड़की कोई और नहीं है, नाज है। क्या वासिफ का रिश्ता नाज के साथ तय हुआ है? आज वो मुझे और नानी को अपनी मंगनी की दावत देने आई थी। 10 दिन बाद वासिफ और नाज की मंगनी है। निम्रा, अभी भी वक्त है, कुछ करो, वरना तुम वासिफ को हमेशा के लिए खो दोगी। मैं वासिफ को खो चुकी हूँ माया, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। निम्रा, ये तुम क्या कह रही हो? अब मुझे वासिफ और उसकी मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब उसका रिश्ता चाहे नाज से हो या किसी भी लड़की से, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। इस मोहब्बत के चक्कर में मैंने अपना बहुत वक्त गवा दिया। अब मैं वासिफ की याददाश्त आने का इंतजार नहीं करूंगी। मैं अरीबा से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये अरीबा कौन है? जिसे मैं अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या ये हक मुझे नहीं मिल सकता? नाज, तुम इतनी खुद गर्ज कैसे हो सकती हो? अब तुम सिर्फ अपनी माँ की कातिल नहीं, बल्कि निम्रा और वासिफ की खुशियों पे डाका भी डालते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नाज, तुम्हें तो मेहंदी की शॉपिंग के लिए जाना था ना, तुम गई नहीं? बस अभी मूड नहीं है मेरा। मूड नहीं है? तुम क्या इस रिश्ते से खुश नहीं हो? अगर मैं खुश ना होती तो हाँ क्यों करती? तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों? हर माँ को अपनी बेटी उदास और परेशान ही लगती है जब उसकी रुखसती का वक्त करीब आ रहा होता है। आप अंदर से उदास है ना, इसलिए आपको मैं भी उदास लग रही हूँ।
ठीक कह रही हो तुम। उदास तो मैं भी बहुत हूं अंदर से, क्योंकि मेरी बेटी खुश नहीं है। बेटा, अगर तुम चाहती हो ना कि मेरे अंदर की उदासी खुशी में बदल जाए, तो तुम्हें भी खुश रहना होगा। अब मुस्कुराओ कि मुझे यकीन आ जाए कि मेरी नाज बेटी खुश है। कुछ चाहिए तुम्हें? थैंक यू। आती हूँ। निम्रा का फोन बंद क्यों जा रहा है? पिछले 3 दिनों से लगातार ट्राई कर रहा हूं, वो खुद भी 3 दिनों से नहीं आ रही। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे रिश्ते की वजह से नाराज हो गई हो? वासिफ, ये मोबाइल किसका है? ये मेरा मोबाइल है। तुम्हारा मोबाइल तो मेरे पास है, ये किसने दिया? निम्रा ने। अच्छा, किस लिए? बात करने के लिए। मैंने घर आने से मना क्या कर दिया? उसने राब्ते के लिए मोबाइल लाकर दे दिया तुम्हें? नहीं, उसका मोबाइल तो 3 दिन से बंद है और ये फोन भी काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसको। इसलिए उदास उदास रहने लगे? बेटा, वो बहुत शातिर लड़की है, इसकी दोस्ती के चक्कर में मत पड़ो। वो यहाँ तुम्हारी दोस्ती के लिए नहीं, अपना वक्त गुजारने के लिए आई है। किसी और के बजाय नाज के बारे में सोचो। वो तुम्हारी बीवी बनने के साथ साथ ना तुम्हारी अच्छी दोस्त भी बनेगी। मुझे बीवी नहीं, सिर्फ अच्छी दोस्त चाहिए, और मेरी अच्छी दोस्त सिर्फ निम्रा है। लगता है उसने मोबाइल पर पट्टियां पढ़ा कर तुम्हें जिद्दी बना दिया है। इस मोबाइल ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। लाओ इधर दो मोबाइल। नहीं, मैं इधर दो, मैं कह रही हूँ ना, मोबाइल मुझे दो। मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? दिमाग खराब कर दिया है। उस दिन के बाद निम्रा नजर नहीं आई। कहीं मुझसे डर के उसने ऑफिस जाना तो नहीं छोड़ दिया? अगर उसको लगता है कि मुझसे छुप कर वो बच जाएगी, तो निम्रा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। बेटा, ये एड्रेस देखो, ये जरा बता दो कि मुझे बहुत देर से ढूंढ रही हो। मुझे नहीं पता, मैं पहले किसी को तलाश कर रहा हूँ। तुम किसे तलाश कर रहे हो? आपको उससे क्या? जाइए, अपना काम कीजिए। बहुत ही बदतमीज इंसान हो। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आंटी, परेशान ना करें, मैं पहले से ही परेशान हूँ। चलें जाए, चलें। किसी को पसंद करती हो? जी बाबा। कौन है वो? मेरे पसंद करने से क्या होता है? वो तो किसी और को पसंद करता है। कौन है वो? आशा। बेटा, तुम ये सोचना छोड़ दो कि वो लड़का किसी और को पसंद करता है। मेरे लिए
तुम्हारी खुशी सबसे अफजल है। क्या नाम बताया तुमने उस लड़के का? जोहरा जबी, राय जिब्रान ने तुम्हारी बाजी पलट कर रख दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, इधर आओ। बेटा, तुम ठीक हो ना? जी बाबा। मैंने महसूस किया है जब से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, तुम कंफ्यूज सी हो, खुश नहीं हो। क्या वजह है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी और पसंद के खिलाफ हुआ हो? नहीं बाबा, अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो मैं मानती क्यों? हो सकता है तुमने ये रिश्ता इसलिए कबूल किया हो कि इसमें हमारी खुशी है। देखो बेटा, शादी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है दोनों के लिए, लड़का लड़की के लिए। मकसद है इसमें किसी और की खुशी की वजह से उस रिश्ते को कबूल करना मुनासिब नहीं होता। अपनी खुशी होनी चाहिए दोनों की, है? बेटा, मुझे ये लगता है कि तुमने ये फैसला अपनी खुशी, अपनी खातिर नहीं किया, हम सबको खुश करने के लिए किया। देखो बेटा, एक बात याद रखना, जो फैसले दूसरों को खुश करने के लिए किए जाते हैं ना, उनका अंजाम दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होता। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? बाबा, आपने अपनी बेटी का दुख ठीक पहचाना है। नाज, इधर देखो। तुम किसी को पसंद करती हो? जी बाबा। कौन है वो? बाबा, मेरे पसंद करने से क्या होता है? वो तो किसी और को पसंद करता है। कौन है वो? आशिर। जिस आशिर की कहानी मैंने खत्म कर दी थी, वो फिर से कैसे शुरू हो गई? तुम कैसे जानती हो उसको? बाबा, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। बेटा, तुम ये सोचना छोड़ दो कि वो लड़का किसी और को पसंद करता है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे अफजल है। क्या नाम बताया तुमने उस लड़के का? आशिर। बेटा, अगर तुम्हारी शादी आशिर से करवा दूं तो तुम खुश रहोगी ना? लेकिन बाबा, ये कैसे हो सकता है? मेरा रिश्ता हो गया और कुछ हफ्ते बाद मेरी मंगनी है। अरे बेटा, अभी तो सिर्फ रिश्ता हुआ है, शादी तो नहीं हुई। और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए बड़ी से बड़ी रुकावट तोड़ सकता हूं। और बेटा, ये मामूली सा रिश्ता क्या चीज है? बेफिक्र हो जाओ और आज से तुम इस बंधन से अपने आप को आजाद समझो। बाबा, तुम्हारा रिश्ता उसी लड़के से होगा जिसे तुम पसंद करती हो। जल्दी से कॉफी पिलाओ अपने पापा को और खुश रहो। जी बाबा। या जोहरा जबी, राय जिब्रान ने तुम्हारी बाजी पलट कर रख दी। आशिर,
हाँ नादिर, हाँ ये नाज की यूनिवर्सिटी में इसकी क्लास में कोई लड़का है, आशिर उसका नाम है, उसका पता लगाओ कहाँ रहता है, किस खानदान से है, क्या करता है। हाँ जरूरी है। अच्छा वो क्या हुआ उसका? हाँ यार वही, ठीक है बताना मुझे। और ये काम पहले करना है आशिर वाला। वालेकुम सलाम। नाज ने अपने बाप के साथ मिलकर अपनी औकात दिखा दी। उसने साबित कर दिया सौतेली औलाद हमेशा सौतेली रहती है। मैं अपनी बाजी पलटने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। ले भी आओ। तुम बहरी हो गई हो क्या? क्या हुआ बेबी जी? ये क्या लेकर आई हो? चाय लाई हूँ बेबी जी। मैंने चाय नहीं कॉफी मंगवाई थी। आपने चाय मंगवाई थी बेबी जी। एक तो काम गलत किया, ऊपर से जबान चलाती हो। माफ कर दें बेबी जी। उठाओ इसे और कॉफी लेकर आओ। जी बेबी जी। आज बेबी जी को पहली बार इतने गुस्से में देखा है। जिब्रान राय आज अपनी बेटी का साथ देकर बीवी को नीचा दिखा रहा है। मम्मी आई एम सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं है। मुझे ये बुरा नहीं लगा कि मुझे रिश्ते से इनकार करना पड़ा, बल्कि मुझे ये बुरा लगा कि तुमने अपने बाबा से अपने दिल की हर बात की और मुझसे छुपाती रही। बात दरअसल ये है कि जिस तरह से उन बड़े लोगों को समझने में आपको खुशफहमी हुई, बिल्कुल उसी तरह से निम्रा को समझने में भी आपको गलतफहमी हुई है। मुझे तो लगता है ये रिश्ता तोड़ने में निम्रा का ही हाथ था। जब निम्रा को यकीन था कि आपको मेरी शादी उससे नहीं करानी, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगी? देखिए बात बड़ी सीधी सी है। इस घर के नसीब में अगर किसी का लिखा है बहू बनना, तो वो सिर्फ और सिर्फ निम्रा है।